88 आए तो 84 में थे, पहली बार 10 दिन के लिए आए थे। और प्रेम हरि नारायण के परिवार गया था लंदन, तो कहा आप आ जाइए। तो पहले आकर उनका आपके मंदिर में पहला यज्ञ किया, आपके पिताजी थे। और जहाँ तक मुझे पता है, पता नहीं सही है, कि इस देश का सबसे पुराना मंदिर भी वही है, तब नहीं कोई। तो बड़ा अच्छा, मतलब वहाँ कथा हुई। इसके बाद तो फिर 2 साल नहीं आए, तो फिर 88 में आए, तो फिर आए। फिर महाराज श्री हमारे बावरा महाराज जी आए, उन्होंने भी भेजा था, उन्होंने तो रास्ता खोले था। क्या जीवन है, कितनी जल्दी सपने की तरफ बीत जाता। 92 में मैं वेस्ट इंडीज चला गया, तो वहीं फिर शंकर यहाँ आए। शंकर अपना काम करते करते छोटे से मंदिर में आज इतनी सुंदर मूर्तियाँ देखते मन नहीं अघाता है ना। भारत के बाहर और एम्स्टर्डम में और इस जंगल के बीच में प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी, हमारे बजरंगबली, शंकर भगवान, माँ दुर्गा, गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और आज अंतिम कथा है। मैंने बीच में प्रकरण छोड़ दिया था, राम राज्य की कथा। कल गुरुदेव वशिष्ठ जी ने चंदन लगा दिया, सिंहासन पर बैठ गए, बस। तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा नंबर 20 के ऊपर, उत्तरकांड का 20 के ऊपर, पंतक के ऊपर, तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब लोका। जो राम का पाठ करे समझो वो भी रामराज के सिंहासन पर बैठा है। तो सूरज, आप जो काम कर रहे हैं समझे रामराज जी में बैठे। मैं सोचता हूँ ये छोटी सी पुस्तक रामायण, इसको लोके मैं 62 देशों में घूमता हूँ, 62 लंदन। लोग अच्छा भोजन देते हैं, टिकट देते हैं, हर देशों में एक एक मेरा घर है, लोग दे दिए हैं। ये रामायण माता की कृपा है। ये चाय अच्छी लगती है मुझे, लोग चाय अच्छी देते हैं। सेवई अच्छी लगती है, सेवई खिलाते हैं। जानते हैं सेवई ना, कभी कभी तीता बहुत खाने की इच्छा होती है, तो सूरीनाम की तरह तीता मरचा दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी खा लेता हूँ। डॉक्टर कहते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, तो बाद में जाना, खाने लगा तब। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने जो रामायण का प्रचार कर रहे। और अब तो शुरुआत है, अब तो गंगा जमुना सरस्वती का मिलन नहीं होगा। गंगा भी अकेले बह रही, जमुना अकेले बह रही थी, अब सम्मेलन हो गया। उधर रोटरडम में शिव मंदिर है भैया, प्रेम का। इधर ये है विष्णु, आपका नारायण का उनकी विष्णु मंदिर है, त्रिलोकी धाम है। उधर यूनिवर्सिटी में महर्षि महेश जोगी का यूनिवर्सिटाइट है, जानते वो 10,000 एकड़ में है वो यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी का मैं पहले डायरेक्टर रहा, इसमें सारी दुनिया को उनके एडवाइजरी बोर्ड का सीनियर मेंबर हूँ। शायद उनके भी इटली से आने वाले हैं, शायद आ जाए, जहाज ठीक से आई तो आ जाएंगे यहाँ पर। उसके जो महर्षि जी ने राजा बनाया, और आज हम राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। ऐसा राज्य, ऐसा किंगडम, अंग्रेजी में क्या कहें, डच में क्या कहें किंगडम को, ऐसा सुंदर राज्य धरती पर कभी नहीं। अपने हिंदुओं के, हिंदुस्तानियों के इतिहास में एक राज्य हुआ है, रामराज्य। और द्वापर युग में एक राज्य हुआ है, धर्मराज्य पांडवों का। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक हुआ है स्वर्ण राज्य, गोल्डन किंगडम। ये तो वर्तमान की बात है। आइए चलिए रामायण में। रामायण में कितने राज्य हैं, राज्य समझ रहे हैं ना, किंगडम।
राज्य, जैसे आपके रानी का राज्य है, बेल्खिया में है, इंग्लैंड में है, पार्लियामेंट भी है लेकिन राजा रानी है, स्वीडन में है, थाईलैंड में है, और जापान में भी राजा है, ऐसे डेनमार्क में है, नॉर्वेगन में है, ये सब राजा रानी है। तो भगवान राम का राज्य, एक एक देश अपना अपना कानून बनाते हैं, उसके कहते हैं नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान ना, एक नियम कानून बनाते हैं। लेकिन प्रभु राम ने सारी दुनिया के लिए एक कानून बनाया, सारी धरती के लिए, उसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, केवल अपने देश भारत के लिए नहीं बनाया, पूरे विश्व के लिए बनाया। उसको जो बनाया उसी को राम राज्य कहते हैं, उसी को राम। अब पूरे रामायण में इस राम राज्य पर मैं 14 दिन बोला हूं, आज मैं 1 घंटे के आधे घंटे खत्म करूंगा। कितने राज्य रामायण में हैं? आप रामायण प्रेमी हैं, कितने राज्य हैं? बालकांड में, बालकांड में एक दशरथ का राज्य है, दशरथ राज्य, किंगडम ऑफ दशरथ। दूसरा मनु का राज्य, मनु और शत्रुपा का। तीसरा प्रताप भानु का। 3 राज्य बालकांड में। क्या सुंदर वर्णन है, अब वो समय नहीं है इसका, खाली नाम गिना देता हूं। अयोध्या में भी 3 राज्य है। एक भैया भरत का 14 वर्ष का, उसको कहते हैं प्रेम राज्य। उन्होंने प्यार से शासन किया। अगर भरत का राज्य प्रेम का न आता तो राम का राम राज्य भी न आता, वो आएगा। लेकिन उसमें और 2 राज्य हैं। एक राज्य है प्रयाग राज्य, प्रयाग का राज्य, तीर्थों का राज्य। और तीसरा है चित्रकूटी राज्य, चित्रकूट का राज्य, जहां राम 11 वर्ष रहे। 3 6 राज्य हो गए। अरण्यकांड में कोई राज्य नहीं, लेकिन सन्यासियों का राज्य है, मुनियों का राज्य, मुनि राज्य है, मनु राज्य और मुनि राज्य। तब सब कोने कोने तपस्या करे, कोई इस पेड़ के नीचे, कोई उस गुफा में, कोई उस कुछ नहीं है, वो मुनि राज्य है। और किष्किंधा कांड में 2 राज्य हैं, एक बाली का राज्य, दूसरा सुग्रीव का राज्य। बाली का राज्य है जिसमें माया भी कष्ट देता है, और सुग्रीव का राज्य जिसमें सीता का पता लगाया जाता है। और दूसरी तरफ सुंदर कांड, रावण का राज्य है, रावण का राज्य है लंका कांड में, और उत्तर कांड में राम का राम राज्य है। कितने हुए? कोई गिन के बताएगा? हाँ? कितना हुए? 11 राज्य। 11 राज्य। 11 राज्य हमारी जो 11 दिशाएं हैं, उन सारी दिशाओं पर राज्य करने के लिए 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 कोने ये हो गए। इस धरती पर ये 10 हो गए। एक हमारा मन, हमारे भीतर का राज्य। और आज प्रभु राम बैठ जाते हैं सिंहासन पर। तुलसीदास जी लिखते हैं, तो राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब लोका। बैठ गए राम राज्य पर। अब उसका गुण क्या है?
भयरु न कर का भूषण कोई, राम प्रताप की समता कोई। किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। भयरु धर्मा दुश्मनी, राम प्रताप की समता कोई, सब समान हो गए हैं। विषमता माने ऊंच नीच का अंतर जो है, गरीब और धनी का अंतर जो है, विषमता। विषमता में कब विषमता मिटती है? अंतर कब मिटता है? जब सबके दिल में ममता हो। ममता माने प्यार हो, सबके मन में समता हो, समान। ममता दिल में, समता मन में, और समाज में एकता हो, तभी विषमता, डिफरेंसेस दूर होते हैं। एक भयरु न करता भूषण कोई, राम प्रताप की समता कोई। राम जय राम जय जय राम, वरना सम निज निज धर्म, निरत वेद पथ रोज। चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग, सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग वेद के रास्ते चल रहे हैं, अच्छे रास्ते चल रहे हैं। उस समाज में न भय है, न डर है, न शोक, कोई चिंता नहीं है, और न रोग है, कोई रोग भी नहीं है। इस तरह का राम का राज्य, किसी को कोई डर नहीं है। यहां तो डर लगा हुआ है। अरे आनंद आदि रामायण में घटना आती है। रावण एक दिन 12 बजे रात चला गया अयोध्या और ललकारा, हे दशरथ घर से निकल, मुझसे लड़ाई कर। दरवाजा बहुत बड़ा सा बंद है, वो तोड़ने की कोशिश करता है, टूट नहीं पाता। भीतर से दशरथ कहते हैं नहीं खुलेगा दरवाजा। कहा मैं लड़ने आया हूं, लड़ो मुझसे। और जो सब जीत लिया, अयोध्या रह गई है। तो कहा क्यों नहीं आते हैं तुम बाहर? कहा कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मणों से नहीं लड़ना चाहता हूं, नहीं लड़ूंगा। कहा मैं तोड़ देता हूं। कहा तोड़ दो। तोड़ा, रावण पूरी बल से नहीं टूटा। फिर पूछता है कि प्रभु क्या कारण है? शंकर के मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं। कहा नहीं तोड़ पाओगे। शंकर ने कहा क्यों? कहा राम के राज्य, दशरथ के राज्य में किसी स्त्री का अपमान नहीं होता है। जिस देश में, जिस समाज में स्त्री का सम्मान होता है, उस देश के घर के दरवाजे को दुष्ट नहीं तोड़ सकते, तो नहीं तोड़ सकते। तो न तो भय है और न शोक है, न रोग भी नहीं है। आदमी गया, उसके हार्ट का ऑपरेशन होना था अस्पताल में, समझो अम्स्टरडम, वो उस्ट क्या ना, वो होटल अस्पताल का ना, हाँ यहाँ का बहुत बड़ा अस्पताल है। हाँ बगल में ही देखता हूँ कुछ। ऑपरेशन हो रहा, लेट गया रोगी, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो डर के मारा रोगी कांप रहा है। तो कहता है क्यों कांपते हो? डॉक्टर पूछता है। कहा डर लगता है कि हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और जिंदगी में पहला ऑपरेशन करा रहा हूं। तो डॉक्टर कहता मैं भी डर रहा हूं। कहा तू क्यों डर रहा है? मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है। पहला
बताइए तो रोग न शोक बयरुन कर काहू कन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, चलहि सदा पावहि सुखई, नहीं भय शोक न रोग। चलो तुम पढ़ो तुम तो आगे बैठे हो ना। तुम सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें ना किसी बात का भय, ना शौक है और ना कोई रोग सताता है। कुछ नहीं, सब स्वतंत्र है। तदैविक दैहिक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम अजर नहीं खाऊ जावा। किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। राम जय राम जय जय राम। नर करनी परस पर प्रीति, चलाई स्वधर मणि रत सुखी। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भगवान की। दैहिक शरीर का कोई रोग नहीं है, कोई नहीं। दैविक देवताओं की तरफ से कोई रोग नहीं, ग्रहों का कोई रोग नहीं। भौतिक इस शरीर में कोई रोग नहीं है। तीन, दैहिक शरीर का, इस संसार का, और दैविक, तीन प्रकार का दुख होता है। तीन प्रकार का। एक दैहिक शरीर में थोड़ा निकला, हार्ट तक कमजोर हो गया, शुगर हो गया, ये दैहिक है। दैविक तूफान आ गया, तूफान आ गया, घर गिर गया, बाढ़ आ गई, घर बढ़ गया, ये है। और भौतिक इस समाज का लड़ाई हो गया, आग लग गई, सब का दैविक। तो जो भय है ये दैहिक है, रोग है ये दैहिक है, और जो शोक है ये मानसिक है, ये दैविक है। जो भय है वो भौतिक है। ये तीनों रोग राम राज्य में नहीं होते। तो राम राज काहू नहीं, सब में आपस में प्रेम है, बहुत प्रेम है सब में प्रेम है, सब हंस हंस के जीते। एक ने पूछा, भैया तुम्हें देखता हूँ और भाभी भौजी को देखता हूँ, तुम हंसते रहते हो, क्या बात? का हम लोग घर में भी हंसते हंसते बिता देते। का घर क्या हमें भी तरकीब बता दो, हम भी घर में हंसते हंसते जिए। का ऐसा है कि जब वो नाराज होकर के कप और प्लेट मारती है मेरे ऊपर, और जब मुझे नहीं लगता तो मैं हंसता हूं, वो रोने दुखी हो जाती है। लेकिन जब उसका निशाना सही मेरे सिर पर लग जाता है तो हंसने लगती है, मैं दुखी हो जाता हूं। हंस हंस के बिता रहे हैं, हंस हंस के बिता। ये कोई जीना है? जीना है भगवान के अंदर, सब हंस हंस के बिता रहे, प्रेम से बिता रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, कम उम्र में किसी की मृत्यु नहीं होती, किसी को पीड़ा नहीं है। सब सुंदर सब विरुज शरीर, सब सुंदर है, निरोग है। अल्प मृत्यु नहीं कौन पीरा, इसके माने महामृत्युंजय मंत्र का सब जाप करते हैं। महामृत्युंजय यह अल्प मृत्यु नहीं होने देती, ऐसा ऋषियों ने कहा है। तो नहीं दरिद्र, कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, कोई दीन नहीं है, गरीब नहीं है, सब अच्छे लक्षण वाले हैं, सब ज्ञानी हैं, सब गुण गिनाते हैं। तो राम राज न भगे ससुनु, सचराचर जग माई, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाई। श्यावर राम चंद्र की जय। एक लड़की छोटी थी, कहाँ गई?
अशोक कहाँ गई वो? उधर बैठी है। अच्छा, उसको रामायण पढ़ने को कहा था, छोड़ दो तब भैया। काहू ही बात श्री राम। आप पढ़िए, पंखा आप पढ़िए। गर्मी बहुत है ना? गर्मी कोई बात, समझ लीजिए आधा घंटा साउना में बैठे बिना पैसे का संकर में आपस में व्यवस्था की, पंखा तो लगवाए बेचारे। धर्म अपने चारों चरणों, सत्य, सोच, दया और दान। 21 अच्छा चलो तुम पढ़ो। अब तो बाद में पढ़ना तुम। हाँ, इतना समय नहीं उठा। चलो चलो, हाँ जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ना चाहते। काक वसूली जी ने कहते हैं, हे पक्षी राज गरुड़ जी, सुनिए, श्री राम के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, यानी कि अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। यह आदमी दुखी क्यों होता है? कल बताया था, फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया से दुखी होते हैं। काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। काल से, समय से, कर्म से, अपने कर्मों से, पिछले जन्म के, इस जन्म के कर्म, स्वभाव, अपने स्वभाव से। काल, कर्म, स्वभाव, अपना स्वभाव ही सबसे बड़ी बात है। गुण घेरा, अपने गुण से, कभी क्रोध में, कभी प्रेम में, इस गुण से। और गुण घेरा, फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल, कर्म, स्वभाव, गुण घेरा। कबहु करी करू नानर देही, देत ईस बीनु हेतु स्नेही। छह कारण से दुख होता है, कल चर्चा किया था। काल, कर्म, स्वभाव और गुण, चार हुए। दो यहां नहीं लिखे हैं। कह भगवान है राम तो माया नहीं है, और राम भगवान है, छठा कारण नहीं हुआ। यहाँ चार ही कारण है। चार कारणों से आदमी दुखी होता है, काल से, कर्म से, स्वभाव से, गुण से। राम के राज्य में सब। और ये तो इंसान के गुण को बताया। अब जंगल और पेड़ की बात बताते हैं। दोहा नंबर 22। फूल ही पर पेड़ फलते हैं और फूल भी लगते हैं। सदा तरु कानन राही एक सग गज पंचानन। शेर और हाथी साथ रहते हैं। खग मृग सहज, सब जानवर अपना दुश्मनी भूल गए हैं, सब एक प्रेम से रहते हैं। कूजहिस खग मृग नाना वृंदा, पेड़ों पर सब चहचहाते हैं। अभय चरहि बन करहि अनंत, मृग सही जंगल में चुपचाप शांति से घास खाते हैं, आनंद रहते हैं। हवा सुंदर बहती है, ये तो प्रकृति है। नदियां सुंदर बह मीठी पानी देती हैं, और समुद्र भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है। तब विधुमईपुर मयूखन रवि, तप जितने ही काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र केरा। बादल से जितना पानी की जरूरत होती है धरती को उतना ही देता है, उससे ज्यादा नहीं देता। तो 23 लड़की है बेटी, 23।
De maan bestraalde de aarde met zijn licht. De zon scheen net zoveel als nodig was en de wolken lieten het naar wens regenen tijdens de regering van Ramchandra. वो आज के सिर में ढक के बैठी है, वाह वाह। छोटे लड़के आगे के हैं ना। हाँ, बताया था एक दिन ना कि फोन किया गुड़िया को, गुड़िया ने फोन उठाया तो कहता है हेलो, कौन बोल रहा? बाबा बोल रहे हैं, स्वामी जी इंडिया वाले बाबा बोल रहे हैं। टीवी डाल में रख दिया फोन। 4 मिनट के बाद तब आई, 4 मिनट बहुत लगता है। वो आई, उनका पता नहीं खुशी के मारे आज की दुख के नाते उसका हार्ट तो नहीं अटैक हो गया। तो हमने पूछा कहाँ चली गई थी भैया, व्हाई लेट? बाबा फर्स्ट टाइम एनी साधु ए ग्रेट मैन रैंग इन माय हाउस। कोई साधु पहली बार मेरे घर पर, मेरा सिर खुला था, मैं कैसे बात करूं आपसे? क्या है, कितनी अच्छी बात है। बड़ी क्या हमारी संस्कृति है। सूरीनाम, गयाना, ट्रिनिडाड, फिजी, मॉरिशस सब आज तक यही बचा हुआ है, यही बचा हुआ है। अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है कि जब कहता कैसे मैं बात करूं, कैसे बात करूं। तो विधुमयपुर मयूखन रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। अब आप पढ़िए इसी को, बहन जी आप ही पढ़िए। बेचारी बहुत सोचती है ना, इसलिए बैठी यहाँ है, सोचती सारी दुनिया की है। देखो रामायण पढ़ते पढ़ते कितना बात पता चल जाता है। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण करते रहते हैं, देते हैं। सूर्य उतना ही अपने ही तपते जितने की आवश्यकता होती है, और बादल, हाँ, मेघ उतना ही पानी देते हैं। ने से जब जहाँ जल की जरूरत होती है, चाहिए उतनी ही जल देते हैं। क्षमा चाहती बहुत। फिर भगवान, ये तो प्रकृति हो गई। एक बात बताऊं, कोई भक्त या भगवान, जब भक्त का दिल पूरा खुल जाता है, जैसे कमल का फूल पूरी की पंखुड़ी खुल जाती है, कली रहती है फिर खुल जाती है। ये फूल का पूरा खुलना ही मुक्ति है, मोक्ष है, पूरा खिल। इसी तरह हमारा मन पूरा खिल जाए, ये सारी प्रकृति काम करने लगती है। ये हवाएं, ये पानी, ये बादल सब काम करने लगते हैं। मैंने इस बात को पढ़ा भी है, देखा भी है। नाभादास भक्तिमाल के लेखक बैठे थे, कोई खबर आई कि आपके चेले ने समुद्र में उसकी नौका फंस गई है क्योंकि तूफान चल रहा है। उन्होंने पूछा किधर से तूफान चल रहा है? का पूरब से पश्चिम। वो पंखा लिए थे, जैसे आप लोग गर्मी में लिए हैं पंखा पूरब से पश्चिम। उन्होंने पश्चिम से पूरब पंखा हलने लगे, हवा रुक गई, नाव बच गई, चेला दौड़ करके आया। प्रकृति भी काम करने लगती है। ये हवाएं, ये बादल, ये तूफान, ये दुश्मन, ये शेर, ये सांप, ये बिच्छू, ये भी आपकी बात मानने लगते हैं। ये महर्षि रमन के जीवन में हम लोगों ने देखा है। अभी गए थे उनके, जहाँ पर 50 साल मौन होकर तपस्या किए थे, वहाँ ने देखा है। तो भी तक जंगल है, उनके पास जो आता था जा चले जाता, सांप को बरस नहीं चले जा। अगर समय मिले भारत जाने का तो 5 स्टार होटलों में न रह करके इन जगहों में जरूर जाइए, जंगलों पहाड़ों पर। तो प्रकृति में नेचर काम करने लगती है। तो हमने देखा है
कमली वाले बाबा को शायद एक दिन बताया था कि इतनी अच्छी बात है, बार बार बताने की इच्छा होती है। फूल नहीं है, सूखे पेड़ से मांग रहे हैं, हे पेड़ जब तक कृष्ण खाएंगे नहीं तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। 3 दिन हो गया, कोई फूल नहीं आया, प्रसाद नहीं आया, तो एक फूल तो दे देते। कि उसी में धीरे धीरे फूल निकला। एक ही कंबल से सारा जीवन बीता, एक ही जन्म कंबल से, वही कुर्ता, वही धोती, वही तकिया, वही बिस्तर, सब कुछ उनका था, इसलिए उनका नाम कमली वाले बाबा। पेड़ निकला, कृष्ण को का प्रसाद चढ़ा के खाना खाए। प्रकृति नेचर भी काम करने लगती है। दूसरे को छोड़ता हूँ, मैंने भी अपने जीवन को देखा है। आज 5-7 साल से हमें जो जरूरत होती है बस कहता भर हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आ जाता है, क्योंकि इच्छा बहुत बड़ी नहीं है, तो भगवान ने सब पूरा कर दिया है। कोई छोटी इच्छा हो गई, आ गई, यही कहता हूँ, इच्छा मत दो, पहले मार दो, आ जाए तो उसको तुम पूरा करो, मैं नहीं पूरा कर सकता है। तो हमने कई संतों को देखा है, इच्छा मात्र से उनकी संकल्प कहते हैं उसे, संकल्प मात्र से काम होने लगता है। तो इसी तरह से राम के राज्य में सब कुछ अपने आप होने लगता है। तो कोटिन बहुत सा यज्ञ किया और सब बहुत खुशी हुए। सब देवी देवता वहां आया करते थे और अपने परिवार की बात बता रहे। राज्य कैसा था, देश कैसा था, जंगल पहाड़ प्रकृति कैसी थी, अब बता रहे घर परिवार कैसे के लोग थे। दोहा नंबर 24 के नीचे या 24, जा सुकृपा कटाक्ष सुर चाहत चितइन सोई, राम पदार बिंदरति करति सुभाव वही कोई। जा सुकृपा कटाक्ष ते यू रीड 24 का मीनिंग देखिए। मिल जाएगा, शुरू करो तो मिल जाएगा, काम शुरू करो अपने आप सब आ जाता है अपने पास में। यहाँ पास में 2 रखा हुआ है। हाँ पढ़ो। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महान महम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में प्रीति करती हैं। वाह, उमा रमा ब्रह्मादि बदंता जगत सब पुरुष प्रकृति पत्नी पति सब एक दूसरे से जैसी जरूरत होती वैसा काम करते हैं, वैसा काम करते हैं। किसी से पूछा कि आपके घर में बड़ा प्यार खूब चलता है, कहा हम लोगों ने काम बांट लिया है। जो बहुत जरूरी काम है वो बीवी करती है, और जो जरूरी काम नहीं वो मैं करता हूँ। कहा जैसे का पर्दा कौन लगेगा, किस स्कूल में बच्चों का एडमिशन होगा, कहाँ छुट्टी पर जाएंगे, ये सब बीवी, क्या खाना बनेगा, कौन कपड़ा खरीदा जाएगा, बीवी करती है। और वोटर्स जीते कि यहाँ पे ही पार्टी जीती है, काम मैं करता हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं जो एसेंशियल काम है वो बीवी करती, जो नॉन एसेंशियल है मैं करता हूँ। कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किस मंदिर में कार्यक्रम अच्छा चल रहा है, कौन पंडित ठीक नहीं है, कौन पंडित ठीक है, ये सब मैं करता हूँ। तो कैसे होगा झगड़ा, काम बट गया है ना, शाम काम बट गया है। तो का से वही सानू कुल सब भाई, राम चरण रति अति अति भाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत राई, प्रभु कृपाल हमई कुछ गाई।
25 माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार सियावर रामचंद्र की जय। आप बोले, आप पढ़िए डच। आप डच नहीं है? आपके पास है? आप पढ़िए, हिंदी पढ़िए, चल हिंदी पढ़िए, कोई बात पढ़िए, हिंदी पढ़िए। हाँ पढ़िए। अच्छा, ज्ञान ग्रंथ जो बौद्धिक माने ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सच्चिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। इसकी बहुत व्याख्या चाहिए इसकी ना। ज्ञान गिरा गोतीत अज माया मन गुण पार सोई सच्चिदानंद घन नर चरित उपार। जो निर्गुण निराकार परात्पर परम ब्रह्म है, जो अज अगुण निरंजन है, अलख निरंजन है, वह भगवान, वही सच्चिदानंद भगवान मनुष्य होकर लीला कर रहा है। छोड़िए, बहुत व्याख्या चाहिए। इस तरह से वहां पर राम राज्य में सब सुख ही सुख है। बहुत बढ़िया 30 दोहे तक राम राज्य का वर्णन है। हम आगे बढ़ते हैं, निशान लगा लीजिए। ये राम 30 दोहे तक राम राज्य है। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं। एक दिन पार्वती ने पूछा, प्रभु शंकर एक दिन आप काकभुसुंडी के बारे में कह रहे थे, ये काकभुसुंडी कौन है? और उन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई। वह कथा आप मुझे सुना दीजिए। तो कहा बहुत अच्छा है। भगवान शंकर सुनाते हैं। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत पर काकभुसुंडी जी की कथा चलती रहती है। और एक बार मोह हो गया, दोहा नंबर 57 में गरुड़ जी को मोह हो गया। क्यों मोह हो गया? कि लड़ाई के मैदान में मेघनाथ ने सांप के रस्सी से उनको बांध दिया। दोनों बेहोश हो गए, राम और लक्ष्मण। नारद जी दौड़ के गए, कहा कि एक गरुड़ जी जाकर के आप सांपों को काटिए और उनको छुड़ाइए। गरुड़ जी उड़ करके आए, उनको देखते ही सांप भाग गए कि सांपों को खाते हैं। मोर और गरुड़ के सांप को खाता है और भाग गए। तो उनके मन में मोह पैदा हुआ कि जो भगवान अपने के बंधन को नहीं छोड़ सकता, वो भक्तों के बंधन को कैसे छोड़ेगा? दोहा नंबर 57 से 58 तक। अतः यह राम भगवान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और लेकिन यह शंका हुई। जैसे शंका हुई, किसके पास जाऊं? अपने मन का सवाल लेकर के। जब आपके मन के शंका आए, किसी के पास मत जाइए, अपने गुरु के पास जाइए। चले गए शंकर भगवान के पास। शंकर मेरे, ये राम भगवान नहीं हो सकते, ये तो बस मेघनाथ ने बांध दिया था। कहा देखो तुम पक्षी हो, मैं नहीं तुझे बता सकता। तुम ऐसा करो कि तुम चले जाओ काकभुसुंडी हिमालय पहाड़ के ऊपर, कैलाश पर्वत पर के नीचे नीलगिरी नाम का पर्वत है, वहां कथा हो रही है। तो वहां गए, वहां देखे बहुत से लोग बैठे कथा सुन रहे थे। और जब गए वैसे ही उन्होंने उतर करके प्रणाम किया गरुड़ जी को, क्योंकि पक्षियों के राजा वो हैं। आप जब उत्तरकांड का पेज खोलेंगे, हमारे रामदेव जी ने अभी भारत के किसी रामायण में इस तरह का फोटो नहीं है। इन्होंने, हम दोनों ने विचार करके ये फोटो बनाया। गरुड़ जी इधर, ये काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं, इधर गरुड़ जी बैठे हैं यहाँ पर। यह ऐसा फोटो भारत के किसी रामायण में जितने छापे गए फोटो गरुड़ जी का और काकभुसुंडी का फोटो नहीं दिया है किसी रामायण। या तो गीता प्रेस ने या मोतीलाल बनारसी दास ने, किसी, केवल हमारी रामायण, हमारी रामायण, आपकी रामायण जो डच भाषा में छपी है वही। और ये कलाकार भी है, इनके अंदर बहुत गुण है, रामदेव के बहुत गुण है। या थोड़ी है कि बेचारे वो जानते हो, जब पैसा नहीं रहता तो बुद्धि खत्म हो जाती है लेकिन रहता है,
जितना है इनके पास संतोष रहता है। तो अब ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर वेबर के साथ मिलकर के ये जर्मन दौसलन की भाषा में शुरू किए हैं। और हमारे कभी आने वाले आएंगे कि नहीं मैं नहीं जानता, वो हमारी रामायण स्पेनिश भाषा में कर रहे हैं। अगर आ गए इटली से हवाई जहाज से हवा उतरेंगे अम्स्टरडम तब यहाँ आएंगे, अगर लेट हो गए तो नहीं आएंगे, लेकिन आना है आज उनको। तो वो कर रहे हैं। और फ्रेंच में वो दूसरी एक लड़की कर रही है, टूटा हुआ पैर है, बहुत खुश है। उनका क्यों खुश हो? कहा रामायण को पढ़ने का मौका मिल गया अस्पताल में, 3 महीने अस्पताल में रहूंगी। भगवान जो करते हैं सो अच्छे करते हैं। तो ये इस गरुड़ जी के पास गए, तीनों ने कहा कि पूछा काकभूषुंडी से, ये बताइए कि राम कौन है? उन्होंने राम की कथा सुनाई। उस समय शंकर भगवान कहते हैं कि मैं भी हंस का रूप पकड़ करके चला गया और वहां पर वह कथा सुनने लगा। और क्योंकि बिनु सत्संगन हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग 61 दोहा, मोह गए बिनु राम पद होय न दृढ़ अनुराग। बिना मोह गए, सत्संग के बिना, सत्संग करिए तब कथा का अर्थ समझ में आता है। कथा का अर्थ समझ में आता है तो मोह दूर होता है, अहंकार दूर होता है, अहंकार दूर होता है तो भक्ति आती है, भक्ति आती है तो शांति की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने 84 कथाएं सुनाई। यहाँ 84 कथा की लिस्ट है। ये दोहा नंबर 63 से लेकर यहाँ पर से काकभूषुंडी रामायण शुरू होता है। काकभूषुंडी रामायण शुरू होता है और पूरी रामायण अब काकभूषुंडी रामायण है। और काकभूषुंडी रामायण के बाद काकभूषुंडी भागवत है। काकभूषुंडी भागवत 88 दोहा से लेकर, आप लिख लीजिए घर पढ़िएगा, 88 दोहा से लेकर के 90 दोहा तक एक काकभूषुंडी भागवत है। ये भागवत है, समझ गए ना? भागवत है। और इसके बाद काकभूषुंडी गीता, काकभूषुंडी गीता इसमें है। जब शंकर भगवान से नमामि समीसान कर लेते हैं तो आपके वहीं के नीचे से दोहा नंबर 110 के नीचे से लेकर के 112 तक ये काकभूषुंडी गीता है, समझे? अब ये सब तो क्लास से ही समझ में आएगा, यहाँ तो हम कह नहीं सकते। पंडित शंकर ने कहा 5 मिनट और बोल करके समाप्त कर दीजिएगा। तो इसके बाद 116 नंबर दोहा से एक ज्ञान गीता, ज्ञान गीता शुरू होती है। और ज्ञान गीता के बाद 119 दोहा से भक्ति गीता शुरू होती है। और के बाद 7 सवाल करते हैं कि आदमी की सबसे बड़ा दुख क्या है? का गरीबी। सबसे बड़ा रोग क्या है? मन का रोग, साइकिक डिजीज। और इसके बाद उसका उपाय बताते हैं। उपाय बताने के बाद तब कहते हैं भगवान की भक्ति ही सबसे सुंदर दवा है, सबसे दवा है। और अंत में भगवान 127 दोहे में आशीर्वाद देते हैं कि जो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। वह कुल धन्य है जिसमें सब भगवान के भक्त पैदा होते हैं और नम्र लोग पैदा होते हैं। अंत में यह पार्वती जी कहती हैं कथा सुनने के बाद। फिर कथा हमारे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं कृतकृत्य भयऊं अब तव प्रताप विश्वेश उपजी राम भगत दृढ़ बीते सकल कले। सब मेरा कष्ट प्रश्न खत्म हो गया, वो भी खुश हो गए। और अब 4 लोग कथा कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी से, मेरी ट्रेन जा रही है क्योंकि 3 मिनट का समय है। तो कहते हैं कि एक कथा शंकर भगवान पार्वती की कथा, शंकर भगवान ने कथा शुरू की तो दोहा नंबर 127 पर खत्म हो गया। और जब काकभूषुंडी ने कथा शुरू की 129 पर कथा खत्म हो गया। और तुलसीदास ने कथा शुरू की तो उनका कथा कहाँ खत्म हुआ? 130 दोहा, 130 दोहा पर खत्म हो गया। लेकिन याज्ञवल्क्य ने जो कथा कही उसका अंत नहीं बताया गया। एक कथा कहाँ खत्म हुई इसकी बात नहीं बताई गई। भारद्वाज जो कथा सुन रहे थे
कर्म योग की कथा का अंत नहीं कहा गया, ज्ञान योग, भक्ति योग, शरणागत की कथा का अंत कहा गया, क्योंकि कर्म कभी अंत नहीं होता, कर्म तो करते रहना ही करना पड़ता है, उनकी कथा। और फिर कहते हैं इस कथा के लिखने से, हे तुलसी तुझे क्या मिला, क्या पाना चाहते थे, क्यों लिखा था, क्यों लिखा था, तो बालकांड बताए। अब बताते क्या मिला, उसको ध्यान सुने, पहाड़ी खत्म हो जाए। दोहा 3 नंबर, दोहा नंबर 130 के ऊपर, जाकी कृपा लवले सते, जाकी कृपा लवले सते, मति मंद तुलसीदास। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहीं कौन। क्या कहा, पायो परम विश्राम। इस रामायण के लिखे विश्राम मिल गया, आराम मिल गया, बस पायो परम विश्राम। और विश्राम में कदम बताया है। पहले आदमी विचार करता है, विचार करने के बाद उसे विवेक आता है, विवेक के बाद उसे वैराग्य आता है, वैराग्य के बाद ही उसे विश्वास होता है। भगवान की 3 आंखें आती हैं, विश्वास होता है, और विश्वास के बाद उसका विकास होता है, और विकास के बाद वो सारे विश्व को समझता है, वैश्विक हो जाता है, और वैश्विक के बाद तो उसे विश्राम मिलता है। अब इसकी व्याख्या चाहिए शब्दों की, 7 बातें 7 कांडों से आपके सामने रख दी। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाहीं कौन। श्लोक नंबर 2, पुण्यम पापहरम सदा, पुण्यम पापहरम सदा, सब लोग पढ़िए। शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बपूरम शुभम। पुण्य पाप हरम, पाप को दूर करता है, शिवकरम कल्याण करता है, विज्ञान ज्ञान देता है, भक्ति प्रदम भक्ति देता है, माया मोह मल गंदगी को दूर करता है, और विमल प्रेम देता है, अम्बपूरम और शुभ करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चीजें मिलती हैं यहाँ पर। तो पुण्यम पापहरम सदा, शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम, माया मोह मलापहम सुविमलम, प्रेमाम्बपूरम शिरम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमिदं भक्ता अवगायन्ति ये, ते संसार पतंग घोर किरण दयन्ति नो मानवा। मास परायण 30वां विश्राम, नवान्न परायण 9वां विश्राम। इस श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलिकल सुविध्वंसने 7th सोपान समाप्त। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। अंत में 2 बात और, 1 महीने की कथा सुनी आपने। अब आपसे मैं क्या चाहता हूँ, आपसे मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर भक्ति बढ़े। यही कहा है शंकर भगवान ने माँ पार्वती को, और गरुड़ जी को कहा है, काकभूषणी जी ने, काकरसी जी ने कहा है, यही भगवान तुलसीदास ने भी कहा है, यही कहा है, भक्ति बढ़े। दूसरा, भरोसा न टूटे परमात्मा में। चाहे कितना भी विपत्ति आए, आपकी इच्छा पूरी हो कि ना हो, चाहे दुख का पहाड़ आ जाए, तब भी भगवान में भरोसा न टूटे। और कुछ भी करें, लेकिन रात को आसानी से सो सके। दिन में राजा की तरह जियो, रात में फकीर की तरह सो। एक से कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं है, बस सवेरे फिर उठे, फिर काम करने लगे। रात आई तो सब छोड़ के फिर सो गए।
लेकिन हम जाते हैं तो सोते हैं तो दिन भर की चिंता नहीं, जिंदगी भर की चिंता लेकर के। 3 काम, किसी दूसरे को मत समझाओ, अपने मन को समझाओ। हमारा मन दौड़ता है, शंका करता है, चिंता करता है, अपने मन को समझो। तुलसीदास ने कहा जय मन प्रबोध जय होई, वह करिए। और अंतिम बात, अच्छे काम करो इन हाथों से। अच्छे काम न कर सको, जो अच्छा काम कर रहा है उसका साथ दो। अगर किसी का साथ न दे सको अच्छे काम का, उसका विरोध निंदा मत करो। ठीक 3 काम, अच्छे काम करो, न कर सको करने वाले का साथ दो, करने वाले का साथ न दे सको तो निंदा मत करो। हो गई। और हम लोग पहले वाले को छोड़ देते हैं, तीसरे को मानते हैं, निंदा करने वाले। अरे क्या 1 महीने की कथा कर रहे हैं, कितना हल्का कर देते हैं। वो तो आप लोगों से कोई पूछे कि कितना आपको आनंद मिला है कि गर्मी पड़ रही तब भी आप उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। सो मेरे भाई देखो, आसमान इतना बड़ा है ना, वो पतंग उड़ाते हैं ना, देखा ना आकाश में, उड़ाओ ना अपना पतंग आसमान तक, कौन रोकता है आपको? आपका फेफड़ा जितना बड़ा है उतना सांस लो ना। या आकाश कहता है मैं तुझे सांस नहीं दूंगा, किसी से कंपटीशन करके उसकी निंदा क्यों करते हो? अपना पतंग उड़ाओ आकाश में, आकाश बहुत ऊंचा है, फेफड़ा में जितना हवा भर सको उतना भरो। क्या है तो अपने सत्य पर भरोसा रखो, अपने सत्य पर विश्वास रखो। हम सत्य काम करते हैं, कोई करता है कि नहीं, भरोसा रखो। हम सत्य कर रहे हैं, विश्वास माने सत्य माने राम, विश्वास माने शंकर भगवान। इस सत्य पर भरोसा करो, और सत्य भरोसा कर लो तो सत्य पर विश्वास भी रखो। बस हो गया, और तो कुछ नहीं करना है। जिंदगी छोटी सी है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे प्यार करने का समय ही कम हो जाता है। ये झगड़ा के लिए कैसे समय लोग निकाल लेते हैं। प्यार करने को तो समय ही कम हो गया है, ये झगड़ा करने का कैसे समय? आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। भगवान आपके ऊपर कृपा न करते तो आप यहाँ न आते। आप 1 महीने तक आकर के जिन्होंने जिस तरह की सेवा दी है, धन से, भोजन से, चावल से, दाल से, मर्चे से, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पंडितों को, आचार्य शंकर को, कितनी बड़ी योजना करके उन्होंने किया है। मैं आज समय नहीं लूंगा। आज उत्सव का दिन है। उत्सव माने जहाँ उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ जाए उसी को उत्सव कहते हैं। उत्साह बढ़ जाए, आप में उत्साह आए, उत्सव कर, जीवन ही एक उत्सव बन जाए। हाँ, एक उत्सव बन जाए। इस आपका जीवन सुखी हो, आप नाचते गाते मुस्कुराते जिए, और आपका कष्ट भगवान दूर करे, और आनंद में जीते हुए जिए। फिर हम नवरात्रि में फिर आपसे मिलेंगे, और नवरात्रि में आप सब जो है, आप कथा, बहुत अच्छी कथा, प्रभु राम ने किस तरह से धर्मरथ बनाया है, और धर्मरथ वेद से लेकर रामायण तक कैसे आया है, उस सब रथों की चर्चा करते हुए हमारा जीवन कैसे रथ बन जाए, इसकी चर्चा मैं करूंगा। उसी से जीवन का लड़ाई, जीवन का संघर्ष, जीवन का प्रॉब्लम आप दूर कर लेंगे। इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम परमानंदम हरे हर 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 शिव हर हर गंगे, हर 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 शिव हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर 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 बार जोर लगा के भगवान जो बैठा है वहां स्वर्गलोक में, उसके पास आवाज जाए। और आज जो व्हाइट हाउस में अमेरिका में बैठे हैं, ओबामा के पास भी जाए।
और इंडिया में जो पार्लियामेंट बैठे हैं 4140 लोग, उनके कानों में भी आवाज जाए तो लगे कि हाँ, हालांकि एक नया इतिहास बनाया है, 1 महीने की रामायण कथा सुना है। ये भारत के सारे साधुओं के पास खबर चली गई है और सारे पेपरों में छपने जा रही है भारत में कि यहाँ पर 1 महीने का मास पारायण रामायण हो रहा है। हो गया ना, हो गया। 3 बार जयकारा कीजिए, बोलिए बजरंगबली की। चिंता नहीं, यहाँ पर पुलिस नहीं है, जंगल में बैठे हैं। पुलिस तो डर के मारे नहीं आए, क्योंकि मारने लगे लोग, लेकिन हम लोग मारे ही, हम लोग का दिल भक्ति से भरा है, सबको प्यार है, गले से लगाएंगे, प्रेम की गंगा बहाती चले, ऐसा है। तो मेरे भाई बहन 2 बार और, लेकिन 100 हम भूले नहीं अभी। और हम इस बार नंबर देंगे, कौन कितना 100% आप जयकारा कर रहे हैं कि 10% कर रहे हैं। और एक बात है, अभी टेस्ट हुआ है, आप मार काट वाला फिल्म देखिए, आपके खून में निकोटीन जो होता है वो बढ़ जाता है, आपके कई हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। भगवान की कथा सुनिए, प्रार्थना कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपका न्यूरॉन और सब शांत हो जाता है। और आज तो हम नहीं लाए, अभी शंकर हमने पा गए वहाँ वेबसाइट पर, तालियां बजाने से क्या क्या फायदे होते हैं, वो अमेरिका के किसी साइंटिस्ट ने लिखा है। वो अंग्रेजी में फोटो कॉपी किया था, लाना भूल गया, क्योंकि बुढ़ाई में भुलक्कड़ी हो जाती है। चश्मा आंख पर रहती है, शंकर से पूछता हूँ चश्मा मेरा कहाँ है, वही तो है, समझे, तो ऐसे होता है, भूल जाते हैं। तो 2 बार और, 2 बार बोले श्री दुर्गा माता की 80%। अब 1 बार और शंकर भगवान राम, और 4थी बार संघार कहेंगे, बोले श्याम रामचंद्र की। अब हर हर कहेंगे, जब तक आपकी सांस नहीं चुकेगी तब तक कहेंगे। फेफड़ा बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, ऑक्सीजन आएगा, बल बढ़ेगा। कभी करके देखिए ना, आपके पेट में गैस होता हो, 10 बार ओम कहे, सब गैस निकल जाएगा। अब इस इतना सरल सरल चीजें हैं, लेकिन हम लोग वो डॉक्टर के पास ही दौड़ दौड़ के दौड़ जाते हैं, और लोग इतनी दवा देते हैं, कैसे डॉक्टर है, 1 गोली से ठीक होगा, बेचते इतना दवा है। हम एक टूथपेस्ट चाहते थे, उसने 3 का डिब्बा दिया मुझे, 1 नहीं मिलता, भारत में मिलता, यहाँ नहीं मिलता। हम कहा 3 लेके करेंगे क्या। तीसरी बार हर हर महादेव। बहुत अच्छे, सारी दुनिया को हम जीत लेंगे, जीत लेंगे। तू प्यार का सागर है,